हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। नमस्कार, मैं अमित आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सबको पता है कि बोर्ड एग्जाम्स की डेट आ चुकी है और सारे एस्पिरेंट, सारे स्टूडेंट, सारे भाइयों, सारे बहनों का दिल की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। जी बिल्कुल, दिल की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। और सबसे ज़्यादा डर तो आज के स्टूडेंट्स को लगता है कि यार क्लास 10th है, बोर्ड है और जो बायोलॉजी सब्जेक्ट से इतना ब्रॉड है और इस सारे क्वेश्चंस को कैसे किया जाए। ठीक है, कहीं ना कहीं मन में ये आता है कि अरे यार ये चैप्टर इतना हौच पौच होते हैं, टोटल 5 चैप्टर्स, टाइम कम है और पूरा सिलेबस कवर नहीं है। या फिर मैं यूं कह लूं कि आपके पास जो एक इंफॉर्मेशन है, गैदरिंग इंफॉर्मेशन है, वो बहुत ही कम होता जा रहा है। स्ट्रेस हर एक स्टूडेंट्स के मन में बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो मैं अमित आप सबके लिए एक शॉर्ट या फिर मैं यूं कह लूं कि अपने सपनों को उड़ान देने के लिए, फिर मैं यूं कह लूं कि अपने सपनों को और अच्छा बनाने के लिए मैं इस चैप्टर को या फिर मैं इस सब्जेक्ट्स को यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं। और उम्मीद करता हूं कि आप सब जो भी क्लास 10th के बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, जिनकी भी एक डर है, वो डर को मैं दूर कर पाऊं। और इसी सपोर्ट और इसी उम्मीद से मैं चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूं। ये जो लाइफ प्रोसेस का पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन। जी, लाइफ प्रोसेस का पहला टॉपिक न्यूट्रिशन है। और इस न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे या फिर जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, जिससे कि आप लोगों को ये लगे कि नहीं, सर ने सही बोला है। और इस तरीके से अगर हम काम करते हैं तो शायद हमारे मार्क्स काफ़ी अच्छे आए। और जो इस पूरी अगर चैप्टर की बात करते हैं लाइफ प्रोसेस की, तो जो पहला चैप्टर है, यहाँ से नियर अबाउट आपको 7 मार्क्स, 9 मार्क्स, 8 मार्क्स जो टोटल ओवरऑल जो क्वेश्चंस आते हैं मिल जाते हैं। और मैं ये इतना बस आपके सपोर्ट और आपके एक एस्पिरेशन के बेस पे मैं इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी ये आज पहला जो मेरा क्लास होगा और आज के बाद जो भी क्लासेस होगी वो कंटिन्यू ही रहती है और कंटिन्यू ही रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज से। ठीक है, देखते हैं हम लोग। देखिए, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है पहले टॉपिक हमारी न्यूट्रिशन की। ठीक है, हमारी टॉपिक जो होगी वो न्यूट्रिशन होगी। न्यूट्रिशन अभी अच्छा ये न्यूट्रिशन ठीक है। आई थिंक आपको कलर में कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। अगर क्लियरिटी समझ में आ रही होगी, मैं आपको एक और कलर चूज करके दिखा देता हूं पहले, जो ज़्यादा बेहतर हो दिखेगा आपको। दोनों ही सही दिख रहा है मुझे तो। ठीक है, न्यूट्रिशन ब्लैक है तो वाइट ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो हम लोग ब्लैक को यूज़ करेंगे, अभी वाइट को यूज़ करने वाले हैं। सॉरी। देखिए, व्हाट इज द न्यूट्रिशन। सबसे पहला अगर क्वेश्चन पूछ जाए कि डिफाइन न्यूट्रिशन एंड हाउ न्यूट्रिशन विल हेल्प टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन ऑल organisms or all kinds of plant and animals। सिंपल है, क्वेश्चन किया जाता है। तो सबसे पहले तो यार न्यूट्रिशन होता है क्या, ये हमें समझना पड़ेगा। न्यूट्रिशन इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस by which we can get energy and these energy are utilized by it। ठीक है, पहला तो बात यही हो गया कि न्यूट्रिशन क्या होता है, कि बायोलॉजिकल एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होती है, एक न्यूट्रिशन के थ्रू में एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, अब उस एनर्जी का हम यूज कहां करते हैं भाई। दिस एनर्जी आर यूज्ड इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, reproduction,
by study, by playing, मीन्स आप जहां चाहे वहां इस एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो डियर आपको इतना तो पता होगा कि यार ये जो न्यूट्रिशन है, ये जो टॉपिक है, इससे तो एकदम कंफर्म हो जाता है कि नहीं यार न्यूट्रिशन क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, और इस बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या होता है, हमारे पास एनर्जी लिबरेट होती है, और इस एनर्जी को लोग यूटिलाइज कहां पर करते हैं भाई, खेलने में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने में, रिप्रोडक्शन में, स्टडी में, प्लेइंग में, जहां वहां जरूरत पड़ जाए वहां कर लेते हैं। ठीक है, ये तो बात होती है हमारे न्यूट्रिशन की। जब इस न्यूट्रिशन की बात होती है तो भाई न्यूट्रिशन आता कहां से, तो भाई न्यूट्रिएंट आता है। ठीक है, क्या होता है, बाई न्यूट्रिएंट होता है। तो अभी न्यूट्रिएंट क्या होता है इसको भी समझ लीजिए हम लोग। न्यूट्रिएंट क्या होता है, ठीक है, देखिए न्यूट्रिएंट्स आर दैट component to able produce energy। ठीक है, न्यूट्रिएंट क्या होता है, वो एक कंपोनेंट होता है जिसके थ्रू क्या बोलती है, एनर्जी को लिबरेट करने की एबिलिटी रखता है। क्या क्या चीजें होती हैं, सच न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इसको लिपिड्स भी हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, लिपिड्स, मिनरल्स, विटामिन्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये चीजें हमारी क्या होती हैं, न्यूट्रिएंट कहलाती है। आई होप कि स्टूडेंट्स इस बात को आप लोगों को बात क्लियर समझ में आ गई हो कि यार ये न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट क्या होता है। क्लियर है, रिमेंस की किसी भी स्टूडेंट्स के मन में अगर डाउट होता है कि यार नहीं न्यूट्रिएंट क्या चीजें हैं कैसे, तो आई होप कि इतनी बातों को वो समझ चुके होंगे और वो इजिली आपको बता भी सकते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिएंट क्या होता है। क्लियर है, चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि न्यूट्रिशन के बेस पे हम लोग का जो टाइप्स है, मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन कितने होते हैं। तो देखते हैं हम लोग क्या, नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन या मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये सबसे बेस्ट हो जाएगा जो कि एनसीईआरटी के बेस पे भी दिया गया है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट मीन्स a nutrition will be divided into two categories. First one is autotrophic nutrition, autotrophic nutrition, and second one is heterotrophic न्यूट्रिशन। क्लियर है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट मीन्स द कैटेगरी ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर है स्टूडेंट्स, आप लोग को इस बात में कोई भी डाउट मत करिएगा कि सर अभी यहां पर कोई डायग्राम वगैरह नहीं बना रहे हैं। देखिए डायग्राम बेस्ड हम कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में हम लोग इस चीज को थ्योरेटिकल देखना चाहते हैं कि यार कितनी चीजों को हम लोग यहां पर रख सकते हैं। ये इंटेंशन हमारा रहेगा कि आप लोगों को कंटेंट अच्छा मिले, ना कि वहां पर सिर्फ डायग्रामेटिक बेस्ड पे ही हम लोग काम कर ले। और जहां तक पता है कि जो बायोलॉजी होती है वो डायग्राम पे ही बेस्ड होती है, तो उस चीजों को पहले हम लोग कंटेंट के बेस में कर लेते हैं, देन फिर हम आपको एज नॉर्मल बेसिस जितनी भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होंगी वो भी आपको दिखाते जाएंगे, बताते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होती है, मन में तो आते हैं डाउट्स यार, टाइप्स हो गया, अभी होता क्या है इसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए अगर हम बात करें ऑटोट्रॉपिक का न्यूट्रिशन, दिस वन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दैट मीन्स द organism which makes
food itself. ठीक है, द ऑर्गेनिज्म विच मेक इट्स फूड itself, दिस इज कॉल्ड एज अ ऑटोट्रॉपिक. मतलब कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है अपना फूड वो खुद से बना ले रहा है, खुद से वो प्रिपेयर कर ले रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे लोग? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलेंगे. और आपको पता है कि ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद से बना ले? जी बिल्कुल है. कौन है? प्लांट है. ठीक है, तो प्लांट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है. अब वो कैसे करता है देखिए, हम आपको यहां पर बता देते हैं. अभी जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो सबसे पहले हमारे पास कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स मिलते हैं. जैसे हमारे पास क्या क्या होता है कि वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है. ठीक है, ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के फॉर्म में इन्वॉल्व होते हैं, और विद द हेल्प ऑफ सनलाइट वो क्या करते हैं? इसको बाइंड करते हैं और एक ऑर्गेनिक फूड का फॉर्मेशन करते हैं. देखिए क्या होता है यहां पर, ये आपको यहां पर सन दिख रहा है, सूरज देवता दिख रहे हैं. क्या दिख रहे हैं? सूरज देवता दिख रहे हैं भाई. ठीक है, जब इनके प्रकोप से, कह सकते हैं भाई प्रकोप से, जब इनका लाइट इमिट होता है, लाइट निकलता है, प्रकोप से क्या होता है? बाहर निकल रहा है भाई, लाइट बहुत ज्यादा बाहर आ रही है, तो वो लाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं? ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है और जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये दोनों क्या करते हैं? आपस में बाइंड करते हैं. भाई इनके प्रकोप को हम कह सकते हैं यहां पर कि भाई इनको मदद कर रहा है ये, लेकिन ये अपने तो भाई निकाल रहे हैं ना, क्या इमिट कर रहे हैं वो. अब इमिशन में देख लीजिएगा, जब ये इमिट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ये दोनों चीज आपस में बाइंड कर रहा है. बाइंड करके क्या बना रहा है? वो शुगर बना रहा है. अब देखिए कैसे कर रहा है, इसका इक्वेशन देख लीजिए आप लोग. 6CO2 प्लस 12H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. ठीक है, दे मेक एज अ C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी. देखिए यहां पर जो ऑर्गेनिक फूड है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे बार बार कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, बोथ आर इनऑर्गेनिक. अंडरस्टूड? इनऑर्गेनिक. एंड सेकेंड वन इज ऑर्गेनिक. ठीक है, तो जब किसी ऑब्जेक्ट्स में इस तरीके की बात आती है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तो सबसे फर्स्टली में ध्यान देने की बात होती है यार कि ये इनऑर्गेनिक क्या है और ऑर्गेनिक क्या है. इस ऑर्गेनिक में हम लोगों ने दो चीजों को यूज किया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स को. और हम लोगों ने जब ऑर्गेनिक की बात किया कि यार जब से ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में बाइंड किए, तो बाइंड करके क्या बना रहे हैं वहां पर? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड द ग्लूकोज. जी ग्लूकोज बना रहा है, और इस ग्लूकोज का यूटिलाइज कौन करता है? ऑलवेज हेटरोटॉपिक यूज करते हैं. क्लियर है? जब हेटरोटॉपिक यूज करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हेटरोटॉपिक हमारे लिए फूड सिंथेसिस खुद नहीं कर पाते हैं. जी हम और आप क्या कर लेते हैं? क्या ये मत कहिएगा कि सर किचन तो बना ही लेते हैं, ऐसा नहीं बोलिएगा. ठीक है, तो ये हमारे पास थोड़ा सा चीजों को क्लैरिटी के साथ देखिए. एक चीज और हमारे पास ऑक्सीजन है. तो ये जो ऑक्सीजन है कभी भी प्लांट इटसेल्फ यूटिलाइज तो करते नहीं है. ठीक है, वो रेयर केस में करते हैं, जो नाइट में उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो वो अलग की बात है. बट हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो कौन यूटिलाइज करता है? ऑल ओवर जितने भी एनिमल्स होते हैं, चाहे हायर एनिमल्स हो चाहे लोअर एनिमल्स, वो सब यूज करते हैं ऑक्सीजन को. और जो वाटर था वो अगेन इवेपोरेट हो जाता है, एनवायरमेंट में मिक्स हो जाता है. आई थिंक आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी यहां पर कि ये व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस. इज इट क्लियर? ठीक है, देखिए जब फोटोसिंथेसिस की बात कर लेते हैं हम लोग, तो इस फोटोसिंथेसिस में एक चीज तो क्लियर हो जाती है हमारी, यार नहीं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमारे पास जो इटसेल्फ फूड को सिंथेसिस कर ले. क्लियर? तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. इज इट क्लियर? अब देखिए, अब इसके थोड़ी डिटेल देख लेते हैं हम लोग ऑटोट्रॉपिक को. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सबसे पहले में क्या करना है? फोटोसिंथेसिस बताना है. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस देखिए स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाए, हाउ प्लांट्स विच मेक इट्स फूड इटसेल्फ, देन आपको एक एक पॉइंट्स को अच्छे से क्लैरिटी के साथ लिखिएगा. सबसे पहले तो मैं डिफाइन करिएगा कि यार ये फोटोसिंथेसिस क्या होती है, उसके बाद में ऑटोट्रॉपिक लिखिएगा. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? इट इज अ केमिकल, इट इज अ
chemical process by which uh, inorganic materials are chemically bind with the help of sunlight to make organic food material and liberate oxygen and water molecules. ठीक है, जब हम लोग इतना बोलेंगे यार फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एक केमिकल प्रोसेस होती है और इस केमिकल प्रोसेस में क्या मिलता है हमें कि एक इनऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट मिक्स करके केमिकली बाइंड करके एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाता है जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, और उस ग्लूकोज में लिबरेट भी क्या होती है, ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, यहां पर ऑर्गेनिक फूड मटेरियल दैट इज, चलो मैं यहां पर ऐसे मिक्स कर देता हूं C6H12O6. ठीक है, समझ जाएगा आप लोग. अब देखिए इसका फॉर्मूला 6CO2 प्लस 12H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और यहां पे क्लोरोफिल. ठीक है, डाल देते हैं, क्या बनता है हमारे पास C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O. ठीक है, ये आपका क्या बन गया, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस. ठीक है, अब ये टोटल हो गया. अब हमें क्या जानना चाहिए यहां पर, यार ऑटोट्रॉपिक पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे हमारे पास. तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स ये क्या करेंगे, यहां पर एक साइनोबैक्टीरिया भी होती है, साइनोबैक्टीरिया. एक आप कह सकते हैं कि इसको एल्गी भी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं. ये भी ग्रीन कलर की पिगमेंट रखी थी, इसमें हमारे पास क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक्स, कोई डाउट यहां पर तो नहीं होना चाहिए. ठीक है, अगर फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एक केमिकल प्रोसेस होती है, और इस केमिकल प्रोसेस में आपको क्या मिलता है, एक नॉर्मल इनऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट से ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स बन जाते हैं. क्लियर है, कोई दिक्कत. ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग कि ऑन द बेसिस ऑफ फूड की बात कर लेते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ फूड organism are divided into following group. ठीक है, देखिए पहला अगर हम बात करें तो हर्बीवोर्स या हर्बीवोरस भी बोल सकते हैं वहां पर, हर्बीवोर्स. सेकेंड वन कार्निवोर्स, और थर्ड हम बात करें तो टॉप कार्निवोर्स और ऑमनिवोर्स. ठीक है, ये होते क्या आप देखिए, हर्बीवोर्स दैट organism feed only plant. ये क्या करते हैं, जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, हर्बीवोर्स कहलाते हैं. जैसे काउ, रैबिट, गोट एक्सेट्रा, ये हमारे क्या होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं.
वही हम बात करें कार्निवोर्स की, तो दैट ऑर्गेनिज्म फीड ओनली मीट, ठीक है, ओनली मीट या फ्लैश, जैसे लायन, टाइगर, फॉक्स, ठीक है, खाते हैं वहां पर। अगर हम बात करें टॉप कॉर्निवर्स को, दैट ऑर्गेनिज्म feed both, that is plants and flesh। इसमें आप लोग को ह्यूमन बींग सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा, क्योंकि भैया ये टॉप कार्निवोर्स में आते हैं, दोनों तरीके से खा लेते हैं, ये दोनों पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। सबसे अगर एग्जांपल्स याद नहीं आता तो ये एग्जांपल आप अच्छे से डाल दीजिए, वहां पर मिल जाएगा आपको। ये बातें क्लियर हो गई होंगी। आई होप कि आपको न्यूट्रिएंट क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑडियोटॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और यहां से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप उसको इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ नोट पॉइंट आप देख लीजिएगा। जैसे हम बात करें अगर ऑडियोट्रॉपिक की, तो ऑडियोट्रॉपिक में क्वेश्चन आता है कि वेयर द साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ठीक है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। तो आपको एक बात तो क्लियर हो गई यार, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की साइट होती है, लेकिन एक्चुअली फोटोसिंथेसिस होती कहां पर है, तो लीफ के एक मेसोफिल सेल्स होती है, वहां पर होती है, द इनर साइड ऑफ द लीफ। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं आपको, इनर साइड ऑफ लीफ, मेसोफिल सेल्स, ठीक है। इन मेसोफिल सेल्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखिए, एक टॉपिक है शॉर्ट नोट्स का स्टोमेटा। इसी को हम लोग गार्ड सेल्स के भी नाम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स, ठीक है। देखिए स्टोमेटा की अगर हम बात करें, तो इस स्टोमेटा पे अगर यहां के हम एक डायग्राम दिखाएं आपको, तो मिल जाएगा आपको देखने के लिए, दिस वन, ये दिख रहा है आपको, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको लीफ के इनर साइड के, क्लोरोप्लास्ट के इनर साइड का दिख रहा है आपको, इसमें थैलाकोइड स्ट्रक्चर्स दिख रहा है आपको, ओविडक्ट, बहुत इसमें क्लियरिटी नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, मैं आपको यहीं पे दिखा रहा हूं। देखिए कलर चेंज कर देते हैं आपको भाई, थोड़ा सा ग्रीन कलर दिखा देते हैं, कुछ इस तरीके का है, और यहां पे आपको साइड में हल्का सा, ठीक है, ये है आपका स्टोमेटा, ठीक है। ये स्टोमेटा हमारे पास, मैं इस पे लिख देता हूं आपको ओपन स्टोमेटा, ठीक है, ये ओपन स्टोमेटा है। एक डायग्राम में और आपको रिप्रेजेंट कर देता हूं, थोड़ा सा छोटा का ही होगा लेकिन होगा ऐसा ही, ठीक है। ये है आपका क्लोज स्टोमेटा, क्या है, क्लोज स्टोमेटा, ठीक है। ये आपका क्लोज स्टोमेटा और ये आपका ओपन स्टोमेटा। आखिर मैंने इस स्टोमेटा का टॉपिक क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें स्टोमेटा की, तो स्टोमेटा पहले क्वेश्चन आता है कि यार कि व्हाट इज द स्टोमेटा एंड वेयर द गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द प्लांट्स। जब इसकी बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही हमारे पास आ गया कि यार व्हाट इज द स्टोमेटा,
ठीक है, स्टोमेटा क्या होता है? ठीक है, जब बात करें हम स्टोमेटा की, तो स्टोमेटा क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट टीनिएस्ट pores which present in leaves. ठीक है, these pores are help in gaseous exchange and ठीक है, गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, अब देखिए, आपको पता है कि यार ये स्टोमेटा होता है वो एक स्मॉलेस्ट टीनियस पोर्स होता है जो कि लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है और गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। वही हम बात करें इसकी, और तो एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाई स्टोमेटा इज कॉल्ड एज अ गार्ड सेल्स। ठीक है, आपको पता है कि जब लीफ के सबसे खास रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि वहां पर फोटोसिंथेसिस के टाइम में क्या करना है, एक पूरी मैकेनिज्म को परफॉर्म करना है, साथ में एक्सेस वाटर की कंट्रोल को भी मेंटेन करके रखना है। तो आप यूं कह सकते हैं कि सर जब स्टोमेटा की बात आती है तो सबसे पहला काम क्या होता है, क्योंकि वाटर की जो ट्रांसपिरेशन रेट है उसको इनहिबिट करना, उसको रोकना। ड्यूरिंग द समर सीजन आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स होती है वो क्या होता है, विल्ट होने लगता है जी, मुरझाने लगता है। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा हो जाता है। जब इन्वायरमेंट टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो वाटर क्या करेगा, यहां से, जैसे मैं आपको बता दूं, ये आपका प्लांट है, ठीक है, ये आपका प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट हुआ। अब इस प्लांट की हम बात करते हैं तो इस प्लांट का काम क्या होता है, ठीक है, इस प्लांट का काम क्या करेगा भैया, ट्रांसपिरेशन रेट में जो लीफ इन्वॉल्व होने वाले हैं उसके लिए वेल मेंटेन बना के रखना है। लेकिन जब ये गर्मी बहुत ज्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो प्लांट क्या करते हैं, मुरझाने लगते हैं। जो लीफ है वो क्या करेगी, मुरझा जाती है। ठीक है, तो ये जो गार्ड सेल्स होते हैं लीफ के एकदम किनारे में प्रेजेंस होते हैं स्मॉल टिनी पार्टिकल्स जो वेंट्रल डॉर्सल साइड में प्रेजेंस होते हैं। अब देखिए ये क्या करेगा, स्टोमेटा यहां पर ये ओपन है, ये ओपन स्टोमेटा है, तो ये क्या करेगा, इसको क्लोज कर देगा। अब क्लोज करने के बाद जो यहां से वाटर इवेपोरेट हो रहे होंगे ये इसको कंट्रोल कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब ये क्लोज हो गया तो वाटर का जो ट्रांसपिरेशन रेट होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो गैसेस सेक्शंस को काम तो करता ही है, लेकिन कंट्रोल इन द ट्रांसपिरेशन रेट में भी काम करता है। और जब ये ट्रांसपिरेशन रेट को कंट्रोल करता है, इसीलिए उस स्टोमेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टोमेटा इज ऑल्सो नोन एज गार्ड सेल्स बिकॉज they help because they control in transpiration rate ठीक है, जो गार्ड सेल्स है वो क्या करता है, ट्रांसपिरेशन रेट को कंट्रोल करता है। ट्रांसपिरेशन रेट को कंट्रोल करने का पर्पज मतलब जब वाटर का इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होने लगता है तो उसको कम करने लगता है, इसीलिए बोलते हैं इसको गार्ड सेल्स। क्लियर है? आई होप आपको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा जी। बिल्कुल, अगर किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी एस्पिरेंट्स को डाउट होगा कि सर इसको एक बार फिर से रिपीट कर दिया जाए तो मैं आपको अगेन फिर समझा दूंगा,
और मैं चाहता हूं कि जितने भी जो क्लास 10 के एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिनको भी जरूरत होगी कि यार बायोलॉजी में बहुत दिक्कत हो रही है, तो वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने जितने भी नीडेड फ्रेंड्स हैं उनको शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो इस चीज पे आप जरूर सपोर्ट करिएगा हमें। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। ठीक है, व्हाट इज द हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दैट मीन्स the organism which depends on other organism for food। ठीक है, अब कौन कौन से सकते हैं भाई, यहां पे लिख लीजिए आप एग्जांपल्स में। सबसे सिंपल और सबसे इजीएस्ट वे में ह्यूमन बीइंग लिखिए सीधे सीधे। उसके बाद आप लॉयन लिख लीजिए, उसके बाद आप काऊ लिख लीजिए, उसके बाद जितने भी सो मेनी एग्जांपल्स आप लिख सकते हो वहां पर डॉट 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 करके बहुत सारे। ठीक है, तो इस चीज को आप याद कर लेंगे अच्छे से कि यार हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। वही हम बात करें सेकेंड टॉपिक्स की, तो इस हेटरोट्रॉपिक की बात करते हैं तो यहां पर फूड के बेस पे ऑर्गेनिज्म को भी कैटेगराइज किया गया है। देखिए यहां पर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखा जाए हमारे पास तो 3 ऑर्गेनिज्म होते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब ये पैरासिटिक क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक क्या होते हैं और होलोजोइक क्या होता है, एक एक करके समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। अब यहां पर पैरासिटिक न्यूट्रिशन, the organism which feed on host organism and without harm। ठीक है, पैरासिटिक वो होते हैं जो एक होस्ट ऑर्गेनिज्म पे जाते तो हैं फीड करने के लिए, लेकिन वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, पैरासिटिक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें अमरबेल, क्या अमरबेल। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो लीस। ठीक है, उसके बाद बात करें तो लीच। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो हमारे पास पड़ जाएगा इकोलाई, जो इंटेस्टाइनल में पाया जाता है हमारे पास। ठीक है, तो ये सब हमारे पास क्या है, किसी को नुकसान हो रहा है भाई, है एडजस्ट है, आराम से कर रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। अगर बात करें पैरासिटिक की, तो पैरासिटिक के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक एक्सो पैरासाइट होते हैं, एक इंडो पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं, अगर डिफाइन किया बट टाइप्स ही मैं सीधे लिख देता हूं आपको, टाइप्स लिखता हूं तो एक्सो पैरासाइट और सेकेंड वन इज इंडो पैरासाइट। ठीक है, देखिए एक्सो पैरासाइट्स क्या होते हैं भाई, जो आउटसाइड द बॉडी होते हैं,
साइड द बॉडी which present and feed them and feed on it। ठीक है, वो क्या करते हैं, वहां पर बाहरी में प्रेजेंस होते हैं और वो खाते पीते रहते हैं। जैसे हम बात करें तो लीच की, ठीक है, और अमरबेल की, ठीक है, अमरबेल की, ये हमारे पास क्या पड़ जाएंगे, एक जो पैरासाइट्स में पाँव में पड़ जाएंगे। वही हम बात करें अगर इंडो पैरासाइट्स की तो प्रेजेंट विद इन द बॉडी, ठीक है, बॉडी के अंदर होते हैं। जैसे हम बात करें तो ई कोलाई, ठीक है, या फिर हम कह लें इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, एक्सो पैरासाइट्स और एंडो पैरासाइट्स होते हैं। आई होप टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अगले टॉपिक की हम बात करते हैं, हमारे पास तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। क्या होता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन दैट मीन्स द ऑर्गेनिज्म which take food from dead and decaying मटेरियल, या फिर हम सिंपल तो डेट्रेटस मटेरियल भी बोल सकते हैं हम लोग यहां पर, डेट्राइटस मटेरियल, ठीक है, डेट्राइटस भी बोल सकते हैं हम लोग यहां पर। जैसे मशरूम, एग्जांपल में मशरूम, फंगी, ठीक है, बैक्टीरिया, इन सब कहां से मिलता है हमारे पास, डेड एंड डिकेइंग से। काऊ डंग भी यहां पर हम लोग यूज कर लेते हैं क्योंकि वो भी क्या हमारे पास सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन के फॉर्म में मिल जाता है। दूसरी हम बात करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेप्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं। मतलब द ऑर्गेनिज्म विच टेक फूड फ्रॉम डेड एंड decaying materials are called saprotrophs। क्लियर है? और इस पूरे प्रोसेस क्या बोलेंगे हम लोग, सेप्रोट्रॉफिक या सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशंस, ठीक है। तो इसको भूलिएगा नहीं, इसको याद रखिएगा। एग्जाम्पल्स मतलब एग्जाम में तो कंपलसरी पूछ ही देता है, कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं देखने के लिए। एक नंबर के क्वेश्चन एमसीक्यूज में, चाहे शॉर्ट में या फिर वेरी शॉर्ट में क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अगली हम बात करते हैं तुम्हारे पास होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन भाई? व्हेन वी टेक, देखिए होलोजोइक का मतलब है कि आप जब किसी सॉलिड फूड मटेरियल्स को सिंपल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। सिंपल फॉर्म मतलब जो सॉल्युबल फॉर्म होता है उसको चेंज कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं ना, होलोजोइक बोलते हैं। अब देखिए तो अगर हम बात करें द ऑर्गेनिज्म which take a solid food material and convert into simple or the soluble form are called
holozoic are called holozoic nutrition. क्लियर है? एग्जाम्पल में जैसे हम बात कर रहे हैं यहां पर अमीबा, काऊ, लायन, टाइगर, ह्यूमन बींग्स, ठीक है। आप मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स में ले सकते हैं, बस आप उतना लिखिए कि थोड़ा टाइम के हिसाब से भी देख करके लिखा जाता है कि यार नहीं इतने टाइम में हमारा एग्जाम टाइम है तो इसमें कितना इसमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी होता है, ठीक। आई होप कि आपको ये तीनों टॉपिक्स क्लियर हो गए कि यार पैरासिटिक क्या होता है, सेप्रोट्रॉफिक क्या होता है और होलोजोइक क्या होते हैं। क्लियर है? कोई किसी को डाउट हो तुरंत कमेंट बॉक्स में जाएगा, कमेंट करिएगा सर मुझे इस टॉपिक को फिर से एक बार रिमाइंड करा दीजिए, फिर समझा दीजिए, तो आपको समझा दिया जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियोस आप लोगों के सामने जा रही है या जाएगी, ये जो चीजें होंगी वो सारे एस्पिरेंट्स को आप लोग शेयर जरूर करिएगा ताकि उनको भी अच्छे मार्क्स अपने बोर्ड एग्जाम में मिल पाए। और मेरा सिर्फ एक ही मोटो है कि मैं अपने इस बायोलॉजी सेक्शन को ज्यादा अच्छे से अच्छे तक अपने स्टूडेंट्स को मार्क्स दिलाने में हेल्प कर सकूं, ठीक है। ये मेरा सबसे बड़ा इंटेंशन है और मैं इसीलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि 3 मंथ्स में और 3 मंथ्स में आपको 5 चैप्टर फिनिश कराने के लिए मैं यहां पर आपके साथ पूरा जब तक एग्जाम है तब तक मैं साथ रहूंगा आपके, और ये प्रॉपर्ली आपको इस तरीके से समझा कर आपको बताता रहूंगा, ठीक है, और प्रिपेयर भी कराता रहूंगा। अब हम लोग जो अगली टॉपिक होगी वो हमारी टॉपिक क्या होगी, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आते हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। या न्यूट्रिशन इन हेटरोट्रॉप्स भी लिख सकते हैं आप, तो न्यूट्रिशन एनिमल्स मैंने लिख दिया, चलो मैं हेटरोट्रॉप्स भी लिख देता हूं यहां पर, हेटरोट्रॉप्स, ठीक है। अब देखिए न्यूट्रिशन एनिमल्स में आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन किया गया है तो न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। पहले ही हमारी टॉपिक क्या होगी, न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा। कैसे होता है न्यूट्रिशन इन अमीबा में, ठीक है। जब न्यूट्रिशन इन अमीबा की बात करते हैं तो सबसे पहला ही डाउट देयर व्हाट ये अमीबा है क्या, ठीक है। देखिए जब बात करें हम अमीबा की तो अमीबा क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है अमीबा, एक प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और ये जो फूड को टेक करता है, लेता है, ठीक है, फूड को, फूड इज टेकन बाय अ स्पेशल ऑर्गन, कहते हैं स्पेशल शेप, कहते हैं स्पेशल ऑर्गन, भी ऑर्गन होता नहीं है, ये वर्ड सही नहीं रहेगा, स्पेशल मॉडिफाइड स्ट्रक्चर, ये ज्यादा सही रहेगा, मॉडिफाइड स्ट्रक्चर कॉल्ड स्यूडोपोडिया। क्या रहेगा, स्यूडोपोडिया, ठीक है, पोडिया, सॉरी स्पेलिंग गड़बड़ हो गया यहां पर, मैं इसको फिर कट कर देता हूं, स्यूडोपोडिया, ठीक है। स्यूडोपोडिया से क्या करते हैं, फूड को टेक करते हैं। इनके अंदर जो फूड जाता है वो स्मॉल स्मॉल काइंड्स के फाइटोप्लैंक्टॉन्स हो सकते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, जूप्लैंक्टॉन्स, जो वाटर करंट के थ्रू उसके बॉडी के पास पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है किसके अंदर, अमीबा के अंदर, जिसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, और उस स्यूडोपोडिया से क्या करते हैं, फूड को इंजेस्ट करते हैं, ठीक है। देखिए जब फूड की बात करते हैं हम लोग, तो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा कलर बता देता हूं। ये मान के चलिए कि आपके पास एक अमीबा है, पेरेंट अमीबा है,
ये पेरेंट अमीबा हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इसके इंटरनल पार्टिकल्स हो गए, सेल्स हो गए, साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, ये पेरेंट अमीबा है, पेरेंट अमीबा। ठीक है, अब इसका क्या करना है भैया, भूख लगा है, तो भूख लगे तो क्या करेगा, ये कहां पर रहेगा, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में है। जब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है तो क्या करेगा, तुरंत इसको चाहिए क्या, फूड चाहिए, फूड चाहिए। चलो ये फूड मान के चलो कि यहां पर आ गया, फूड यहां पर है, वाटर करंट है, फूड यहां पर है, तो ये अमीबा हो गया आपका लिए। देखिए शेप इसका कोई फिक्स नहीं होता है, ये वेरिएबल होता है, ये डिजायरेबल अपने हिसाब से बना सकते हैं इसको। फूड यहां पर है, अब जब फूड इसके पास है नहीं अभी, तो क्या करेगा, अपने शेप में क्या करेगा, थोड़ा चेंज करेगा। अब वो चेंज करने के बाद ये फूड क्या करेगा, इसके पास आ जाएगा। चलो मैं पहले से फूड को बना देता हूं, यहां पर ये हो गया फूड इसका। अब इसकी जो शेप होती है कुछ इस तरीके के चेंजेस होने लगते हैं यहाँ पर। देखिए ये जो होती है ना इन्वेजिनेशन आ रही है यहाँ पर, ये इन्वेजिनेशन की वजह से उसके क्या करेगा, जो फूड होगा वो उसके पास आ जाएगा, क्योंकि वाटर करंट क्या होगी, काफ़ी तेजी से आने लगती है। जब उसकी स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन होती है तो उस वे में वाटर का जो फ्लो होता है वो काफ़ी तेजी से होने लगता है। अब क्या करेगा यहाँ पर, चलो फूड इसके पास आ गया सरफेस पे। अब सरफेस पे आ गया तो ये फूड क्या करेगा, उस अमीबा के इनर साइड में एंटर कर जाएगा। चलो भैया फूड पार्टिकल्स यहां आ गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। अब इसके आसपास इसमें क्या होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे। क्या होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स काम करेंगे। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करेगा, यहां पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स काम करेंगे। ठीक है, एक्ट करेंगे। जब डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहां पर एक्ट करना स्टार्ट कर देगा, ये क्या करेगा, फिर इसको इंजेस्ट कर लेगा और लास्ट स्टेप में फिर जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। आप लोग कुछ याद आ रहा है यार, कि मतलब मैंने एक सीक्वेंस वाइज में बना दिया, न्यूक्लियस हो गया और फूड मटेरियल्स बाहर आ गया। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैंने एक स्टेप फॉलो किया, पेरेंट अमीबा फूड को देखा, मतलब फूड को खाना खाएगा तो क्या करेगा, इंजेक्शन करेगा, देन फिर वहां पर फूड सरफेस के पास भी गया, फिर तो वहां पर डाइजेशन होगा, फिर क्या होगा, वहां पर एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड देन इजेशन। तो इस प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो अमीबा, अगर हम बात करें अमीबा की, तो इस अमीबा में amoeba will take a sequence for taking of food। ठीक है, वो एक सीक्वेंस क्या करता है, फूड को खाता है। सबसे पहला जो सीक्वेंस होगा वो हमारा क्या होगा, जो सबसे पहला फूड होगा वो हमारा इंजेक्शन का होगा। ठीक है, क्या हो गया इसको, जय सर, जय सर, नहीं ये काम नहीं कर रहा है कुछ। कुछ दिक्कत आ रही है इसमें, नहीं आ रहा है अभी, लोडिंग में दिक्कत आ रही है, बार बार रुक जा रहा है, बार बार हिल जा रहा है। अच्छा ठीक ठीक, बस 5-10 मिनट और। ओके देखिए, इंजेक्शन, second one is digestion, third one is absorption,
देखो मैंने आपको इसीलिए पहले डायग्राम समझा दिया कि आपको देखने में कोई दिक्कत या समझने में कोई दिक्कत ना आए। एसिमिलेशन एंड देन इजेशन। ठीक है, देखिए जो अमीबा होता है उसमें 5 स्टेप्स आपको सीक्वेंसेस में काम करने होते हैं। अगर हम बात करें इंजेशन का तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, टेकिंग ऑफ फूड। टेकिंग ऑफ फूड, अब फूड लेने के लिए भाई उसके पास कोई स्पेशल ऑर्गन तो है नहीं, तो क्या किया था उसने, स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन किया हुआ था। स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन किया था उसने। ठीक है, अब फूड तो एक्वाटिक मीडियम में है, वाटर करंट से उसका फ्लो करके आ रहा है, तो वो उसके बाद कैप्चर कर लेगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, जो फूड पार्टिकल्स थे, फूड कैन एनक्लोज द surface of amoeba and then enter inner side। ठीक है, इनर साइड गया था वहां पर। उसके बाद क्या होगा यहां पर भाई, डाइजेस्टिव जूसेस होंगे वहां पर, डाइजेस्टिव एंजाइम या फिर जूसेस एक्ट किया था। उसके बाद क्या हुआ, जब एक्ट हुआ तो जितने भी फूड पार्टिकल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद क्या होगा, जो फीकल मैटर वगैरह होगा जो वेस्ट में वो बाहर निकल, देखो यहां पर एसिमिलेशन नहीं होता यहां पर। ठीक है, ये ह्यूमन बींग्स में होता है बट यहां पर नहीं होता। उसके बाद क्या होगा, एसिमिलेशन होगा, मतलब क्या होगा कि रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल थ्रू एनी प्लेसेस of surface of अमीबा। ठीक है, जो अमीबा का सरफेस होता है उसके वहां से किसी न किसी पार्ट को क्या होगा, रप्चर होगा, फिर बाहर निकल जाएगा। तो ये चीजें आपको याद रखना है कि सीक्वेंस वाइज में जब भी हम न्यूट्रिशन अमीबा पढ़ेंगे तो एक सीक्वेंस वाइज में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को डायग्राम को समझाना बहुत जरूरत है। डायग्राम अगर समझ गए आप, दैट मीन्स कि आपने सब कुछ सॉल्व कर लिया। क्लियर है? ठीक है, देखिए आज के लिए इतना काफी है और उम्मीद करते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स को ये वीडियो अच्छा लगेगा वो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करेगा। ठीक है, और उन सारी जो वीक स्टूडेंट्स है, बेसिकली मैं उन स्टूडेंट्स की बात करता हूं जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको नहीं समझ आता कि बायोलॉजी में कैसे करना है, आप इस तरीके से भी करेंगे ना तो भी आपका इजिली इजीएस्ट वे में आप काम कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियोस अच्छा लगेगा और अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करेंगे और इस वीडियोस के चैनल्स को सब्सक्राइब भी करेंगे, जिससे कि आपको हर दिन की अपडेट्स मिलती रहेगी कि कल कौन सी क्लास होने वाली है। और उम्मीद है मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हाँ सर, हाँ हाँ